तो बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं और समाकलन में हम विविध प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने विविध प्रश्नावली के उदाहरण संख्या 38 से लेकर के उदाहरण संख्या 42 तक के उदाहरणों को हल किया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली के उदाहरण संख्या 43 से लेकर के उदाहरण संख्या 45 तक के उदाहरणों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 43। देखिए बच्चों, हमारे पास में फंक्शंस दे रखा है sin 2x cos 2x dx और अपॉन में है 9 माइनस कोस की पावर 4 2x, जिसका हमें समाकलन करना है और यह अनिश्चित समाकलन से है क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं दी हुई है। देखिएगा, तो सबसे पहले हम इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं। sin 2x cos 2x dx अपॉन में है 9 माइनस कोस 4 2x। ठीक है बच्चों, देखिएगा अब ध्यान दो, अगर हम कोस की पावर 2 2x को t मान लें और उसका अवकलज ऊपर हमारे पास में दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लेते हैं। तो कोस स्क्वायर 2x इक्वल टू टी मान लिया, नया चर हमने t ले लिया। बच्चों देखिएगा, अवकलन करते हैं तो पहले घात का करेंगे तो घात बाहर आ गई, तो 2 कोस 2x। अब हम कोस x का करेंगे और कोस x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन 2x। अब हमें 2x का भी करना है तो ये 2x का 2 यहाँ लगा दिया, ये dx इक्वल टू dt। बच्चों अवकलन करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइनस का और 2x का करना मत भूलिएगा। देखिए आगे, तो 4 ये माइनस भी ले लेते हैं, 4 कोस 2x साइन 2x dx इक्वल टू dt। और हमारे पास में है माइनस नहीं है, 4 नहीं है, साइन 2x कोस 2x है, तो इसको हम उधर भेज देते हैं, अर्थात साइन 2x कोस 2x dx इक्वल टू माइनस dt बाई 4। और इसकी जगह हम साइन 2x कोस 2x dx की जगह यहाँ पे अपन माइनस dt बाई 4 लिख देंगे। देखिएगा बच्चों, इसलिए इंटीग्रेशन i बराबर ये माइनस 1/4 हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे dt इसकी जगह हम dt और ये 1/4 बाहर रख लिया, अपॉन में 9 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 9 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि हमने कोस स्क्वायर 2x को t माना था तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा, तो माइनस 1/4 dt, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, वर्गमूल लगा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला है, हम जानते हैं फॉर्मूले हमें आने चाहिए बच्चों। क्या है कि dx बटे अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसका होता है साइन इनवर्स x अपॉन a और कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पे समाकलन कर लेते हैं। देखिएगा, इसलिए i बराबर ये माइनस और 1/4, तो ऐसे कैसे साइन इनवर्स। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स अपने पास में x क्या है, t है, तो t अपॉन a क्या है, 3 है। ठीक है बच्चों, a क्या है अपने पास में 3 है और x क्या है, t है, और ये कांस्टेंट। t बराबर कोस स्क्वायर 2x जो हमने माना था रखने पर वापस रख देते हैं। ठीक है बच्चों, हमने t बराबर जो शुरू में माना था, प्रतिस्थापन विधि किया था, कोस स्क्वायर 2x बराबर t, वो रख दिया हमने। इसलिए i बराबर माइनस 1/4 साइन इनवर्स t की जगह रख देते हैं, तो कोस स्क्वायर 2x अपॉन 3 और ये कांस्टेंट।
और यही हमारा फाइनल उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 44। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझिएगा। सबसे पहले तो हम इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं। फंक्शंस है हमारा -1 से लेके, जिसकी लिमिट है -1 से लेकर के 3/2, और फंक्शंस क्या है, मोड में है x sin πx, मोड में dx। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे वो देखिएगा। फंक्शंस क्या है हमारा, fx इक्वल टू मोड में है x sin πx। ये कब पॉजिटिव देगा और कब नेगेटिव देगा, देखिएगा। x sin πx, इस वाली वैल्यू पे ये पॉजिटिव देगा। कब देगा, जब -1 से लेकर के x कहाँ होगा 1 तक, तब तो ये पॉजिटिव देगा। और नेगेटिव देगा जब x sin πx 1 से लेकर के x कहाँ तक 3/2 होगा, तब ये देगा नेगेटिव मान। अब कैसे देगा उसको भी ज़रा देखिएगा। देखो बच्चों, x sin πx है, -1 से देखते हैं तो -1 पे x बराबर -1 पे देखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो -1, यहाँ पे देखिएगा sin -π, और साइन -π क्या देगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस साइन π, और साइन π का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ऐसे ही देखिएगा, x बराबर हम ले लेते हैं, अब की बार में आगे बढ़ते हैं तो -1/2, तो यहाँ पे -1/2 साइन -π/2, तो ये भी देखिएगा माइनस माइनस यहाँ से प्लस 1/2 और साइन π/2, और साइन π/2 का मान 1 होता है, तो ये वैल्यू देगा 1/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से -1 से लेकर के ये 1 तक के बीच में ये पॉजिटिव मान देता है, वही हमने लिखा है। और देखिएगा, अगर हम x बराबर 0 पे लेते हैं, देखिएगा तो 0 पे क्या देगा, यहाँ पे रखेंगे 0 और साइन 0, और ये पूरा मान 0 पे आएगा। ऐसे ही x बराबर 1 पे देख लेते हैं, 1 पे, तो यहाँ पे तो 1 साइन π, और साइन π का मान 0। तो बच्चों इसको जो हम तोड़ा है हमने -1 से 1 तक, ये क्या देगा, -1 से 1 तक पॉजिटिव मान देगा, और ऐसे ही 1 से लेकर के 3/2 तक ये नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, इसलिए i बराबर -1 से 3/2, मोड में है फंक्शंस हमारा x साइन πx मोड dx, जिसको हम लिख सकते हैं -1, प्रॉपर्टी 3 लगाते हैं, प्रॉपर्टी 3 से। ठीक है बच्चों, -1 से लेकर के 1 तक ये क्या देगा, पॉजिटिव मान देगा, तो यहाँ लिखते हैं x साइन πx dx। ऐसे ही प्लस कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3/2 तक, 1 से 3/2 तक, और यहाँ तक ये मान क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो x साइन πx dx। ठीक है बच्चों, और प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है कि a से b fx dx इज इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx। तो बच्चों हमने प्रॉपर्टी 3 का इस्तेमाल करके इसको लिख लिया ऐसे। अब देखिएगा, इसलिए i बराबर यहाँ तो -1 to 1 x साइन πx dx, और ये माइनस है बाहर ले लेते हैं, माइनस
1 से लेकर के 3/2 तक x साइन पाई x और dx। अब बच्चों हम अनिश्चित समाकलन में पढ़ चुके हैं खंडशः विधि बाई पार्ट्स मेथड के द्वारा समाकलन, और यहाँ पे हम बाई पार्ट्स मेथड से इनका समाकलन कर देते हैं। देखिएगा और खंडशः विधि में हमें फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का चुनाव भी करना है और वही इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए हम आइलेट का यूज करते हैं। तो देखिएगा आइलेट से, तो आइलेट से ये वाला फंक्शन हमारा फर्स्ट फलन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फलन हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी लगाएंगे अपन खंडशः विधि और यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं। इसलिए i इक्वल टू फर्स्ट फलन ऐसे कि ऐसे x, सेकंड फलन का समाकलन, तो सेकंड फलन का समाकलन करना है साइन x का माइनस कोस x होता है, तो ये माइनस ये कोस पाई x, और हमें पाई x का करना है तो वो अपोन में चला जाएगा पाई। ठीक है बच्चों, और इसकी तो लिमिट लगा देते हैं -1 से 1 तक, और ये माइनस। अब देखिएगा फर्स्ट फलन का अवकलन, तो फर्स्ट फलन का अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा। सेकंड फलन का समाकलन, तो इसका समाकलन यही होगा, तो यहाँ से माइनस सेकंड फलन का समाकलन कर रहे हैं कोस पाई x अपॉन पाई dx बच्चों, और लिमिट है इसकी -1 से 1 तक। ऐसे यहाँ पे देखिए ये माइनस फर्स्ट फलन ऐसे कि ऐसे ये x, सेकंड फलन का समाकलन साइन पाई x का समाकलन करना है तो माइनस कोस x आएगा, ये माइनस लगा दिया, और ये माइनस माइनस हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। इसका माइनस और ये माइनस था, ये पाई x अपॉन पाई, और इसकी तो लिमिट लगा देते हैं अपन 1 से लेकर के 3/2 तक। ऐसे ही देखिए, फिर देखिए माइनस ये एक बार माइनस इसका है और वो एक माइनस उसका आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, अगेन इसका जो आएगा साइन एक्स का फिर माइनस होगा, तो ये फिर अगेन माइनस ही रहेगा। तो माइनस फर्स्ट ये वाला आपका फर्स्ट फलन का अवकलन कोस एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, और इसका समाकलन करना है साइन एक्स का, वो यही आएगा, तो लिख देते हैं कोस पाई एक्स अपॉन पाई, लिमिट है 1 से लेकर के 3/2 dx। ठीक है बच्चों, तो सावधानी से ये करना है। यहाँ देखिए ये माइनस था और एक बार ये इस सूत्र का माइनस, तो वो माइनस माइनस प्लस, और अगेन हमने क्या किया साइन पाई एक्स का समाकलन किया, उसका माइनस आएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये माइनस का था एक बार ये फॉर्मूले वाला माइनस, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, फिर हमने साइन एक्स का किया तो वो अगेन माइनस आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। अभी अपन सोल्व कर लेते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे लिमिट लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लगाते क्या करते हैं, पहले पाई और माइनस को तो कॉमन ले लेते हैं, तो -1 अपॉन पाई तो हमने कॉमन ले लिया। अपर लिमिट लगाते हैं पहले, तो कोस पाई, फिर माइनस कोस, यहाँ पे रखेंगे एक्स की जगह, तो ये माइनस पाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा माइनस, हम इसका क्या करते हैं समाकलन कर लेते हैं, तो कोस ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये प्लस लगा दिया, ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब देखिएगा कोस पाई एक्स का हम समाकलन करते हैं तो हो जाएगा साइन पाई एक्स, और इस पाई एक्स का करेंगे तो पाई होगा, और एक पाई ये है तो यहाँ पे पाई स्क्वायर, और इसकी लिमिट है -1 से 1 तक। अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे तो करते हैं अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे पहले 3/2 एक्स की जगह 3/2, फिर कोस 3π/2, ये अपने अपर लिमिट लगा दी, माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं तो ये हो जाएगा कोस 1 का मतलब कोस पाई, और अपॉन में है ये पाई जिसको हम बाहर ले लेते हैं 1 अपॉन पाई। देखिएगा अब इसका समाकलन करते हैं,
यहाँ पे देखिएगा, तो अपन यहाँ पे अभी समाकलन करते हैं पहले, तो ये माइनस साइन पाई एक्स, एक पाई पहले से था और पाई एक्स का किया तो ये पाई स्क्वायर, और लिमिट है जिसकी 1 से लेकर के 3/2 तक। ठीक है बच्चों, सावधानी से करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे -1/पाई। अब यहाँ पे देखिए कोस पाई का मान -1, और यहाँ पे देखो ये फोर्थ कोडेट में है तो क्या देगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कोस पाई का मान भी -1 तो ये -1। यहाँ पे देखिए प्लस, अपन यहाँ पे लिमिट लगाते हैं पहले, तो साइन पाई स्क्वायर को पहले 1/पाई स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, ये कांस्टेंट है तो इसको तो हमने 1/पाई स्क्वायर ले लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए साइन पाई अपर लिमिट माइनस साइन माइनस पाई प्लस ये 1/पाई कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है हमारे पास में 3/2 कोस 3/2, तो यहाँ पे कोस का मान 0 हो जाएगा, तो ये कोस 3π/2 का मान 0 होता है, ये 2 और ये 0। ऐसे यहाँ पे देखिए कोस पाई का मान -1 होता है, वो हमने -1 लगा दिया। यहाँ पे भी लिमिट लगाते हैं, माइनस लिमिट लगाते हैं, तो साइन इसको पहले कांस्टेंट है π/4 को बाहर ले लेते हैं, तो 1/पाई स्क्वायर हमने कांस्टेंट है बाहर ले लिया। यहाँ पे लिखा साइन 3π/2 अपर लिमिट लगा दिया एक्सिस है, माइनस साइन पाई। देखिएगा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। -2 हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ तो 2/पाई। यहाँ पे देखिएगा 1/पाई स्क्वायर, साइन पाई 0, यहाँ पे भी देखिए ये माइनस है 0 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 0, ये भी 0। ठीक है बच्चों, आगे देखिए प्लस 1/पाई, यहाँ पे ये 0 और ये माइनस माइनस +1, अब यहाँ करते हैं तो -1/पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन 3π/2, तो साइन 3π/2 का मान क्या होता है 1 होता है, और वो भी -1 होता है, तो ये -1, और साइन पाई का मान 0 होता है, और रख दिया हमने, मान भी आना चाहिए हमें। देखिए बच्चों अभी आगे, तो यहाँ पे 2/पाई ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये 1/पाई हो गया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस 1/पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 3π + 1/पाई स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 45। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में 4-5 बार आ चुका है बच्चों, तो देखिएगा, समझिएगा और नोट भी करिएगा। हम सबसे पहले इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं, और फंक्शंस है 0 से लेकर के, जिसकी लिमिट है 0 से पाई, अंश में है x dx और बटा में है a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये x है इसलिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, x नहीं होता तो हम इसको यहाँ से cos स्क्वायर का भाग देख कर लेते, पर x है इसलिए, पर x है तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रॉपर्टी 4 से। देखिएगा गुणधर्म 4 से, और गुणधर्म 4 है, लिमिट है 0 से a तक fx dx, जिसको हम 0 से a
एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। और ये कब करते हैं? जब हमारे समाकल्य का हर परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे ये करेंगे तो समाकल्य का हर परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ पे x के रूप चेंज हो जाएगा, एक हमारा i हो जाएगा और दूसरा पाई हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, इसलिए i बराबर लिमिट है 0 से पाई, x की जगह लिखा हमने पाई माइनस एक्स, अपॉन में ये ए स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर और x की जगह लिखा हमने पाई माइनस एक्स। ऐसे ही बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और x की जगह लिखा पाई माइनस एक्स और ये dx। बच्चों देखिएगा, तो 0 से पाई इसको लिखेंगे पाई माइनस एक्स, ये dx, ये चेंज होगा नहीं तो यहाँ से ये तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं और जो हमने शुरू में जिसको माना था उसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। देखिएगा बच्चों, अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे। देखिएगा कैसे अलग अंश के पाई के साथ में हर लिखते हैं और x के साथ में भी हर लिखते हैं। देखिएगा, इसलिए i बराबर 0 से पाई, पहले हम पाई के साथ लिखा तो पाई अपॉन में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये dx, ये माइनस तो ये माइनस, 0 लिमिट वही रहेगी 0 से पाई। अब यहाँ पे क्या है, x अपॉन में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये dx। अब देखिएगा समीकरण 1 हमने इसी को तो i को माना था तो यहाँ पे हम i लिख देंगे, तो i इक्वल टू 0 से पाई और इस पाई को हम कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, तो dx अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये इक्वेशन 1 से i माना था तो i लिख दिया इसकी जगह। इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो i प्लस i, यहाँ तो 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये पाई कांस्टेंट बाहर है, 0 से पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हमने अनिश्चित समाकलन में भी किए हैं, तो हमने वहाँ पे क्या किया था, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूप में कर लेते हैं, जो 4 फॉर्मूले हम पढ़े थे उस फॉर्मूले के रूप में ले लेते हैं। तो उसके लिए हम कोस स्क्वायर एक्स का अंश और हर में भाग देते हैं। देखिएगा, तो कोस स्क्वायर एक्स का अंश व हर दोनों में भाग देने पर, ऐसा करने से क्या होगा देखिएगा अभी। इसलिए 2i इक्वल टू ये पाई, अंश में देते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो वो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अंश में दे दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, उसको लिख देंगे अपन सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखिएगा यहाँ पे देंगे कोस स्क्वायर का और कोस स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा कोस स्क्वायर, तो यहाँ तो ए स्क्वायर आएगा प्लस ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, हम इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब देखिए, अब प्रॉपर्टी 6 इस्तेमाल करते हैं, गुणधर्म 6 से, गुणधर्म 6 से। और गुणधर्म 6 क्या कहता है कि 0 से लिमिट हो 0 से 2a तक fx dx, जिसको हम लिख सकते हैं 2 0 to a fx dx। कब होगा, जब f 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx ही है,
तो यहाँ पे रखेंगे तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं, तो गुणधर्म 6 से प्रॉपर्टी 6 का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लिमिट हमें चेंज करनी है। देखिएगा बच्चों, इसलिए 2i इक्वल टू 0 से, यहाँ पे था 0 से 2a, तो a हो गया था, हाफ हो गया था, तो यहाँ है हमारे पास में 0 से पाई, तो हाफ हो जाएगा, तो 0 से π/2 और 2 बाहर आ जाएगा। तो ये तो लिख दिया हमने 2, और ये पाई कांस्टेंट था, ये हो जाएगा फिर π/2। और यहाँ पे sec² अपॉन sec² dx अपॉन में है a² प्लस b² tan² x। देखिएगा बच्चों, 2i बराबर 2π, अगर यहाँ पे हम b² भी कॉमन ले लेते हैं तो b² ये कॉमन ले लिया, बाहर भी ले लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम tan x को t मानेंगे तो उसका अवकलज ऊपर होगा, और फिर ये a² प्लस x² रूप में होगा, और उससे हम समाकलन कर लेंगे। तो देखिएगा, लिमिट है 0 से π/2, sec² x dx अपॉन, तो हमने b² कॉमन ले लिया, तो इसको लिख देंगे a/b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास में a प्लस यहाँ पे tan² x। ठीक है बच्चों, अब हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशनल मेथड से, इसलिए tan x को t माना, tan x को t माना, तो अवकलन किया, तो sec² x dx बराबर dt। और अब हम इसी हिसाब से लिमिट भी चेंज करते हैं। पहले लिमिट किसके थी? x में थी, तो 0 से π/2। अब हम लिमिट चर किस में हो गया? t में, तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। देखिएगा, जब x बराबर 0 तब t यहाँ पे 0 रखा, तो tan 0 0 रहेगा, तो 0 ही रहेगा। और जब x बराबर π/2, तो यहाँ पे tan π/2, और tan π/2 का मान अनंत होता है, और t के बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए 2i इक्वल टू लिमिट क्या है? देखिएगा, पहले क्या है यहाँ पे 2π/b², तो ये 2π/b²। अभी लिमिट है 0 की, तो 0 ही था, π/2 की जगह इन्फिनिटी हो गया। ठीक है बच्चों, अभी देखिए sec² x dx, तो sec² x dx की जगह हम लिखेंगे dt, तो यहाँ पे लिख दिया हमने dt, अपॉन में ये a/b का होल स्क्वायर, और ये t²। अब पूरा चर किस में हो गया? t में हो गया, और हमने लिमिट भी इसी हिसाब से चेंज कर ली। अब देखिएगा, तो 2π/b²। अब हम जानते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं, कि dx अपॉन a² प्लस x² रूप हो, तो उसको हम 1/a tan इनवर्स x/a और कांस्टेंट लिखते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, तो देखिएगा, ये ऐसे कैसे 1/a मतलब 1/a क्या है हमारे पास में? a/b, तो ये a/b tan इनवर्स x क्या है हमारे पास में? t अपॉन a क्या है? a/b। ठीक है बच्चों, और लिमिट है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। देखिएगा, इसलिए ये किसके बराबर चल रहा है? 2i के इक्वल टू, अब ये तो कांस्टेंट है, तो 2π/b²
और यहाँ पे b ऊपर चला जाएगा तो b अपॉन a हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, और ये tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, bt अपॉन a, और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, सावधानी से लिमिट रखिएगा और सावधानी से सोल्व करिएगा। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू ये b से एक, यहाँ b स्क्वायर एक b बचेगा, तो यहाँ तो पाई अपॉन ए बी, पाई अपॉन ए बी। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स अपर लिमिट लगाते हैं, t की जगह क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, माइनस यहाँ पे tan इनवर्स 0। अब देखिएगा मान रख देते हैं इनके, पाई अपॉन ए बी, tan इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाई 2 पे, तो ये रखा हमने पाई बाई 2, और ये 0 ही होगा। देखिएगा तो फाइनल हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा, पाई पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab, यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। ये राजस्थान बोर्ड में 5-6 बार आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप इम्पोर्टेंट समझिएगा और इसका प्रैक्टिस करिएगा। राजस्थान बोर्ड में 5 to 6 टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में विविध प्रश्नावली के उदाहरण संख्या 43 से लेकर के उदाहरण संख्या 45 तक के उदाहरणों को हल किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।